तो 1.4 में हमको पढ़ना है शांत और अशांत दशमलव प्रणाली है, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। कंसेप्ट में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी दशमलव होता है, दशमलव प्रणाली को अगर हम देखें तो इसको बांट सकते हैं हम एक शांत दशमलव प्रणाली और अशांत दशमलव प्रणाली। ठीक है, शांत दशमलव प्रणाली किसको बोलेंगे? शांत दशमलव में वे दशमलव संख्या होती है जो एक निश्चित स्थान पर समाप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए 0.5 या 1.75 या 3.4। इसको अगर हम देखें तो एक निश्चित संख्या, यानी कि दशमलव के बाद एक अंक के बाद ये समाप्त हो गया, ये दशमलव के 2 अंक के बाद समाप्त हो गया, ये दशमलव के फिर 1 अंक के बाद समाप्त हो गया। तो वैसा दशमलव अंक, वैसा दशमलव संख्या जो एक निश्चित संख्या के बाद समाप्त हो जाती है उसको शांत दशमलव कहते हैं। और अशांत दशमलव उसको बोलते हैं जो कभी समाप्त ही नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो अगर 0.3333 इस तरह से डॉट डॉट दें तो ये अशांत हो गया, ये 33 हमेशा आते रहेगा, या 0.6666 ये सारे अशांत हो गए। ठीक है, और ये जो अशांत दशमलव प्रणाली है, ये अशांत दशमलव संख्या को देखा जाए तो ये भी दो तरह का होता है। एक होता है आवर्ती, आवर्ती अशांत दशमलव, और दूसरा होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। ठीक है, आवर्ती का मतलब हुआ जो बार बार दोहराएगा। जैसे ये 0.33 है, 0.3333 ये बार बार आते रहेगा, या 0.6666 या 0.15151515 या 2.57575757, मैंने इस तरह से हमेशा आते रहे। ये बार बार इसमें 5757 को दोहराया जा रहा है, ये आते रहेगा। उसी तरह इसमें 15151515 को दोहराया जा रहा है, इसमें 0.666 को दोहराया जा रहा है, इसमें 333 को दोहराया जा रहा है। तो इसमें एक ही अंक को बार बार दोहराया जा रहा है, यानी कि आवर्त में आ रहा है, इसलिए आवर्ती है और अशांत है। अशांत मतलब कि हमेशा आते रहेगा, आवर्ती अशांत हो गया। और वहीं अनावर्ती अशांत की बात करें तो इसका उदाहरण मान लेते हैं एक 0.1010001 फिर 00001 इस तरह से बढ़ता रहे। तो देखिए इसमें जो है ये तो अशांत है, ये दिख रहा है कि अशांत है, कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन अनावर्ती भी है, यानी कि अंकों का दोबारा इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है। देखिए एक 1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 0 आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद फिर 3 0 तब 1, उसके बाद फिर 4 0 तब 1। ठीक है, तो ये अनावर्ती अशांत दशमलव का उदाहरण है। ठीक है, एक और अनावर्ती अशांत दशमलव का उदाहरण आप लिख सकते हैं जो कि पाई का वैल्यू होता है। जो पाई 22/7 होता है ना, एक्चुअली में पाई का वैल्यू जो होता है वह 3.14159265358 डॉट 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 इस तरह से अनंत तक आते रहेगा। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग मैथ बनाते हैं तो 3.14 ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मान बहुत आगे तक होता है। यह है अनावर्ती अशांत दशमलव। तो एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है, जो हमने यहाँ पे लिखा पॉइंट में, तो पॉइंट में तो देख के हम समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो कुछ ऐसा अंक होता है जो कि बटा में होता है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11,
ठीक है, 1/12। इस सब को देख कर अगर हम आपको बताना हो कि कौन शांत है और कौन अशांत है, और अशांत में कौन आवर्ती अशांत दशमलव है, कौन अनावर्ती अशांत दशमलव है, तो इसको बनाने में थोड़ा सा चैलेंजिंग आ जाता है। ठीक है, तो इसमें चैलेंज करने का कोई ये बड़ी बात नहीं है। अभी मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, ये देख रहे हैं कि बटा में है, ठीक है। तो जब भी बटा में कोई संख्या दिया हो तो हर को हम देखेंगे, नीचे वाले हर को देखेंगे, ठीक है। हर का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर में क्या आया है, 2। तो एक और चीज यहाँ पे नोट में लिख लेंगे कि क्या नोट में लिखेंगे, हर का गुणनखंड केवल 2 और 5 रहने पर भिन्न शांत दशमलव प्रणाली होगा। भिन्न शांत दशमलव होगा, सीधी बात। हर देखेंगे, हर में अगर 2 है और 5 है, या केवल 2 है या केवल 5 है, या 2 2 2 2 2 या 5 5 5 5 है, या 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5, यानी कितना भी रहे, लेकिन अगर गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में रहेगा तो वो जो भिन्न होगा वो शांत होगा। उदाहरण के लिए ये देखिए 1/2, या हर 2 है तो ये शांत दशमलव होगा, ठीक है। और 1/4, 1/4 में हर में देखेंगे तो हर क्या है, 1/4, 1/2 गुने 2, तो ये भी शांत होगा, ठीक है। 1/6 को लीजिए, 1/6 को 1/6 में देखेंगे तो ये 6 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुने 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 तो गुणनखंड है लेकिन 3 भी आ जा रहा है, ठीक है। तो 2 के अलावा दूसरा आ गया तो ये अशांत होगा, ये अशांत दशमलव होगा, ठीक है। उसी तरह 1/3 की अगर बात करें, 1/3, तो इसके हर में 3 है, 2 और 5 नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी होगा अशांत दशमलव, ठीक है। 1/6, 1/7 की बात करें तो 1/7 भी है अशांत। 1/8, 1/8 में अगर हर का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4 दूना 8, यानी 1/8, तो ये क्या है, ये हो गया शांत। क्यों शांत हुआ, क्योंकि इसके हर में गुणनखंड केवल 2 है, ठीक है। 1/9 की बात करें तो इसमें हर में 3 गुणनखंड आ जा रहा है, 3 गुने 3, इसलिए ये अशांत होगा, ठीक है। और आगे देखेंगे हम लोग, पहले इसको समझते हैं। 1/10 में अगर देखेंगे तो नीचे हर 10 है तो 10 को 2 गुने 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे हर का गुणनखंड में 2 और 5 है, इसलिए ये शांत दशमलव होगा, ठीक है। उसी तरह 1/11 की बात करिए तो 1/11 में नीचे हर में 11 है, 2 और 5 नहीं है, तो ये भी होगा अशांत, ठीक है। 1/12 की बात करें तो 12 का अगर गुणनखंड निकालेंगे, देखिए 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, 2 गुने 2 गुने 3, 2 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, इसलिए ये अशांत है, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। चलिए और चीज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देखना है, दिखना है कि 1/2 शांत है, वह 0.5 है, ठीक है। 1/4 कितना है, 0.5
0.25 है। 1/3 क्या है? 0.333333। ये अशांत है और अशांत में क्या है? आवर्ती है। ये चीज याद रखना है, अशांत और आवर्ती। ठीक है। 1/3 के बाद 1/4। 1/4 क्या है? ये शांत है। 1/5 को अगर देखेंगे तो नहीं लिखे हैं ना, लेकिन 1/5 में देखिए 1/5 जो है नीचे में 5 है, अब 5 रहता है तो क्या होता है? शांत होता है। ठीक है। 1/6 में 1/3 1/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। लेकिन एक और चीज है, 1/3 है ना, सॉरी 1/6 है ना, तो इसके हर में 1/2, अगर केवल 2 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 3 है तो 3 वाला क्या था? यहाँ पे 3 वाला था आवर्ती, अशांत आवर्ती, तो 1/6 भी होगा अशांत आवर्ती। ये बात समझ में आ रही है? इस थ्री के कारण, क्योंकि हर में 3 गुणनखंड है, इसलिए अशांत आवर्ती हो गया। ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाई अगर हम 6 देखेंगे तो कितना आएगा? इसका मान आता है 1/6 आता है 0.16666, इस तरह से रिपीट होते जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर 1 डिवाइडेड बाई 7 की बात करें, ये तो अशांत है, लेकिन अशांत में आवर्ती है कि अनावर्ती है ये देखना है। तो 1/7 का मान होता है 0.1428571, 1428571, 1428571 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे जो है ना 14285 फिर 14285 14285, ये लगातार क्या हो रहा है? इतना अंक दोहराया जा रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत में आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है। 1/8 में देखेंगे तो ये तो शांत हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है। 1/9 की बात करेंगे तो देखिए इसमें भी 3 है, हर में 3 है, इसलिए अशांत हुआ, लेकिन आपको इसका मान भी याद रखना है। ठीक है। 1/9 बराबर होता है 0.111111, ये हमेशा आते रहेगा, तो ये भी अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है। ये तो शांत है 1/10। 1/11 की अगर बात करें तो 1/11 का वैल्यू होता है, 1/11 का वैल्यू होता है, यहाँ लिखता हूँ, 1/11 का वैल्यू 0.0909090, माने 0.090909090909 इस तरह से आते रहेगा। तो ये भी क्या हो रहा है? 0909 रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो ये भी आवर्ती है, अशांत आवर्ती। ठीक है। उसके बाद 1/12 की अगर बात करें तो देखिए क्या होता है। 1/12 में 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 1/3 वाला क्या आया था? 1/3 आया था आवर्ती, तो ये भी आएगा अशांत आवर्ती। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं, अब हम लोग चैप्टर को बनाते हैं। ठीक है। चैप्टर का पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4, इसमें प्रश्न 1 में बोला जा रहा है, बिना लंबा विभाजन किए बिना आपको बताना है कि परिमेय संख्याओं का मान बताना है कि दशमलव में ये शांत है कि अशांत है। तो 1 नंबर में है ये 13/3125, 2 नंबर में है 17/8, 3 नंबर में है
64/455। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 15/1600 और 5 नंबर क्वेश्चन है 29/343। तो पहले इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें बनाने के लिए सबसे पहले जो हर है उस हर का हम गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कि 13/3125 दिया हुआ है, तो 3125 का हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 3125 का गुणनखंड जैसे ही निकालेंगे 5 से, 5 छक 30 और 12 हो जाएगा, तो 5 दूने 10, 50 25। फिर 5 से, ये 5 एकम 5, इसमें से 1 बचेगा तो 12, 5 दूने 10, ये 50 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10 और 50 25। फिर 5 से 5 25, यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं तो 13/3125 को लिखेंगे 5 5 5 5 5 गुना में 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। तो इसका हर में केवल 5 है, ठीक है। तो 5 जो गुणनखंड है, इस वजह से ये जो 13/3125 है, ये क्या है, शांत दशमलव है। लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि 3125 में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत रहेगा। ओके, ये हो गया आंसर। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा है 17/8। ये 8 का अगर हम निकालेंगे गुणनखंड तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी कि 17/2 गुने 2 गुने 2। फिर उसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे 8 का 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 17/8 क्या है, शांत है, शांत है, ठीक है, हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लिख रहा हूँ ना, ये अपने से लिख लीजिएगा, मैं हल बता देता हूँ, ठीक है। अब है 3 नंबर में 64/455। 64/455, 455 का आप निकाल लीजिए। 5 से 5 8 40 और 5 9 45, 5 एकम 5, ये निकालेंगे तो 13 7 91, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं 64/5 गुने 7 गुने 13। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 455 में 5 के अलावा 7 और 13 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 64/455 क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है, अशांत होगा, ठीक है। उसी तरह 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर है क्या, 15/1600। 1600 का अगर आप ये निकालेंगे तो सबसे पहले आप करिए कि 1600 को लिख सकते हैं ना 16 गुना 100, ठीक है। तो इस 16 का निकालिए पहले, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, और 100 का निकालेंगे तो क्या होगा, 10 गुने 10 होता है ना 100, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, 2 गुने 5। ये निकालने का एक तरीका है, ठीक है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 और 5 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15 को 2 कितना बार आया, 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 5 2 बार आया,
5 के पावर 2। तो लिख देंगे कि 1600 में केवल 5 और 2 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 15/1600 एक शांत दशमलव है। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब है 5 नंबर क्वेश्चन 29/343। ठीक है, तीन सौ तैतालीस का अगर अभाज्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये 3 3 6 या 10 7 से लगेगा। 7 चौका 28, 7 9 63, फिर ये 7 से 7, यानी कि 29/7 × 7 × 7 लिखेंगे। 343 में अभाज्य गुणनखंड केवल 7 है, इसलिए 29/343 अशांत दशमलव प्रसारण, अशांत दशमलव है। ठीक है, हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है क्या? छठा क्वेश्चन में आइए। छठा क्वेश्चन बोल रहा है 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2। तो केवल 2 और 5 है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे कि शांत है। जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप यूज कर लीजिएगा जो मैं पहले क्वेश्चन में लिखा था। 7वां में है 129/2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5। तो लिख देंगे कि यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड में 7 मौजूद है, इसलिए ये अशांत दशमलव है। ठीक है, उसी तरह से ये 8वां क्वेश्चन क्या है? 6/15। ठीक है, तो 6/15 को अभाज्य गुणनखंड हर निकालेंगे तो 5 × 3 है। लिखेंगे कि यहाँ पे हर में अभाज्य गुणनखंड 3 है, इसलिए ये अशांत दशमलव है। ठीक है, 8वां में देखिए, 8वां हो गया। 9वां में देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 35/50 है। ठीक है, 35/50। अब हर का यहाँ पे हम गुणनखंड निकालेंगे तो 50 का गुणनखंड क्या होगा? 5 × 10 और 10 का 2 × 5, इतना हुआ। ये दिखेंगे कि हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, इसलिए ये क्या है? शांत दशमलव प्रणाली है। ठीक है, शांत दशमलव है, ये लिखेंगे। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है 77/210। 210 का अगर हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 3 7 21, 70, फिर 7 से 10, फिर 2 से 5, तो लिख सकते हैं ये 77/3 × 7 × 2 × 5। ठीक है, लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 7 और 3 मौजूद है, इसलिए ये अशांत है। ठीक है, हो गया। प्रश्न संख्या 1 हमने खत्म कर दिया है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2। कहाँ गया प्रश्न 2? 1 कहाँ है भैया?